चलिए हम लोग जहाँ तक पहले पार्ट को छोड़े थे उसके आगे हम लोग देखना शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, उसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। तो उसमें 31वां नंबर का पहला क्वेश्चन है, आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ। अगर इसकी बात करूं मैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ, तो आपको मैं बता दूं कि 12 मार्च 2021 को इसका शुभारंभ किया गया नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इसको शुरू किया गया, उसको स्वतंत्रता यात्रा के रूप में शुरू किया गया है। और फिर कहा गया कि भाई हमारा जो अगला वर्ष आने वाला है, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक 75 सप्ताह, कितने सप्ताह? 75 सप्ताह, क्योंकि 75 वर्ष पूरे हो जाने वाले हैं आज़ादी के, तो 75 सप्ताह तक हम लोग इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसका शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो साबरमती से शुरू किया गया, अहमदाबाद से। ठीक है, कब से कब ये हुआ या फिर कब शुरू किया गया? तो 12 मार्च को शुरू किया गया। कब तक चलेगा? 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। कितने सप्ताह की बात है? 75 सप्ताह चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो जारी किया है वो जारी किया है आपका केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्रालय। केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्रालय ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया है। मतलब रहने के लिए कौन सा शहर या कौन सी नगर पालिका कितनी अच्छी है, दो स्तरों पे इसको जारी किया गया है। एक तो शहरों में श्रेणी में बांटा गया और एक आपका नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2020 के नाम से ये नगर पालिकाओं के लिए जारी किया गया। अगर बात की जाए कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में की श्रेणी में सबसे बढ़िया जो रहने के लिए जगह है उसमें फर्स्ट रैंक किसको मिला? तो उसमें फर्स्ट रैंक आपको मिला है बेंगलुरु को। ठीक है, बेंगलुरु को। ठीक है, बेंगलुरु। ठीक है, मैं लिख देता हूँ अच्छे से, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु को पहला स्थान मिला है। और अगर बात की जाए 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका में, तो इसको ये मिला है इंदौर को। इंदौर को सबसे अच्छा रहने के लिए नगर पालिका में पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, इंदौर इसमें आपका आंसर होगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए चिकित्सीय गर्भपात संशोधन विधेयक 2020, तो सबसे पहले तो ये समझिए ये चिकित्सीय गर्भपात संशोधन विधेयक आपका 2021 में मार्च में 16-17 तारीख ऐसे था, 15-16-17 तारीख में लोकसभा और राज्यसभा में इसको पारित कर लिया गया। तो यह आपका संविधान संशोधन विधेयक था आपका, तो ये आपका संशोधन इसमें हो चुका है। ये संशोधन करता है चिकित्सीय गर्भपात संशोधन विधेयक 1971 को संशोधित करके ये हुआ। अच्छा, पहले क्या था? पहले आपका इसमें ये था कि अगर 12 सप्ताह के भीतर कि कोई भी अपना गर्भपात कराता है, गर्भधारण करने के बाद 12 सप्ताह के भीतर अगर कोई आपका गर्भपात कराता तो उसके लिए एक डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता होती थी। लेकिन यदि अगर 12 से 20 सप्ताह के भीतर अगर वही चीज़ कराना होता था तो 2 पंजीकृत चिकित्सकों की सलाह की आवश्यकता होती थी। अब उसमें क्या किया गया है, इसके टाइम को, इसके टेन्योर को, इसके समयावधि को बढ़ा दिया गया। अब 24 सप्ताह तक भ्रूण की गर्भात्मक अनुमति दी गई है ना। ठीक है, 24 सप्ताह तक, मतलब पहले आपका लेकिन लगभग आपका 12 और फिर 12 से 20 के लिए नियम था, अब 24 सप्ताह तक कर दिया गया। कितने सप्ताह तक? 24 सप्ताह तक। ये आपको याद रखना है, 24 सप्ताह, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। तो 24 सप्ताह तक इसको बढ़ाकर कर दिया गया है। ठीक है, तो 24 सप्ताह तक भ्रूण के गर्भपात को अनुमति दे दी गई है। और किसका संशोधन है? 1971 वाले का संशोधन ही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है? भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय। देखो ये बड़ी खास सा आपका प्रश्न है, इसमें आपको एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये कहाँ है ना, ये आपको यही आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ है। तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज, इसको मैं लिख देता हूँ, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी नामक भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल में खुला। तो केरल के ये तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में ये खुला है। और तिरुवनंतपुरम में भी एक जहाँ पे वो जगह है का नाम अगर मान लो पूछ लिया जाए तो मंगलपुरम। ठीक है, मंगलपुरम। तो आपको याद क्या रखना है, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खुला है? केरल में। केरल में कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में कहाँ? ये आपका मंगलपुरम में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर देखा जाए विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। अब इसमें आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है या इसमें बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना, बस आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली बात ये याद रखनी है कि ये विषय आधारित था, मतलब
कोई मान लो पर्यावरण विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो विश्व में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन है, इस हिसाब से आपका रैंकिंग बनाया, विषय के आधार पर किया गया। उसमें अगर टॉप 100 यूनिवर्सिटी भी देखा जाए, टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत के 12 संस्थान है, ये ध्यान रखिएगा। टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत के 12 संस्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सिक्किम में भारतीय सेना का पहला सोलर प्लांट। तो भारतीय सेना ने सिक्किम में पहला सोलर प्लांट लगाया है। भारतीय सेना ने सिक्किम में अपना पहला सोलर प्लांट लगाया, ठीक है। तो यही आपको ध्यान रखना है, सिक्किम में पहला सोलर प्लांट लगाया है भारतीय सेना ने। बस इसमें आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। आपसे ये पूछा जा सकता है कहाँ लगाया, तो सिक्किम में, ठीक है। नेक्स्ट बात, क्वाड की पहली शिखर बैठक। देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्वाड, QUAD, ठीक है। क्वाड 4 देशों का एक समूह है, 4 देशों का एक समूह है। अब इसमें 4 देश कौन कौन से, ये ध्यान रखिएगा, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देश हैं इसमें क्वाड में, ठीक है। अब वर्चुअल तरीके से ये 12 मार्च, ठीक, वर्चुअल तरीके से ये 12 मार्च 2021 को क्या किए हैं, शिखर सम्मेलन। तो ऑफिशियली अगर पहली बार देखी जाए, पहली बार आपकी शिखर बैठक हुई है क्वाड, इस ग्रुप की, जिसमें ये 4 देश हैं, 12 मार्च 2021 को। अब इस देश के इस मतलब अगर इस ग्रुप के बारे में देखा जाए तो ये ग्रुप मेनली करता क्या है या ये किस लिए है, तो आप इस बात को समझिए कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व का नियंत्रण करने के लिए ये 4 देशों ने एक ग्रुप बनाया, ठीक है। तो चीन को काउंटर करने के लिए ये आपका ग्रुप है क्वाड, जिसमें कि इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, जिसकी पहली शिखर आपकी बैठक कब हुई, 12 मार्च 2021 को हुई, वर्चुअल हुई थी, ठीक है। सिंधु जल, नेक्स्ट हम लोग 38वां देखिए, सिंधु जल आयोग की 116वीं बैठक, ठीक है। देखो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। उसके बाद सिंधु जल के लिए आपको ना आप इस तरीके से समझिए, तो सिंधु जल आयुक्त या सिंधु जल विवाद के लिए आयुक्त बना दिए गए थे, ठीक है, एक प्रकार से, और दोनों पार्टियों से बनाए गए थे। तो फिर उसके बाद बैठक होती रहती है। तो इस बार ये बैठक भारत नई दिल्ली में हुई। कहाँ हुई, भारत नई दिल्ली में हुई। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से कोई एक आयुक्त रहा होगा, भारत की तरफ से एक आयुक्त रहा होगा। तो पाकिस्तान की तरफ से थे सैयद मोहम्मद मेहर अली, सैयद मोहम्मद मेहर अली, ठीक है। अगर नाम आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सैयद मोहम्मद मेहर अली। और भारत की तरफ से PK सक्सेना थे। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है, ये बैठक आपकी मार्च में हुई थी ना, 23-24 मार्च को, ठीक है, 23-24 मार्च को हुई थी 2021 में, ठीक है। 23-24 मार्च 2021, 23-24 मार्च 2021 को ये बैठक हुई थी और 116वीं बैठक है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है सिंधु जल आयोग की 116वीं बैठक कहाँ हुई, तो आप बताओ, नई दिल्ली में 23-24 मार्च को हुई थी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये बात है कि इसकी जो अगली बैठक होनी है वो पाकिस्तान में प्रस्तावित है, लेकिन वो जब अब अगली बार जब होगा तब का तब देखा जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपको यही याद रखना है कि 116वीं बैठक सिंधु जल आयोग की कहाँ हुई, ये आपकी हुई नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी गई है, ठीक है। 6 राज्यों में लाइट हाउस आधारशिला मतलब परियोजना की आधारशिला रखी। लाइट हाउस क्या होता है कि ये हल्के मकान है ना, जैसे आप परंपरागत आपके कंक्रीट ईंट से मकान बनते हैं, लेकिन लाइट हाउस एक टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाया जाने वाला घर है जो आपका और कम समय में बेहतर, मतलब कम समय में और बेहतर तरीके से जल्दी बन के तैयार हो जाता है। अब आपको इसमें 6 राज्य चुने गए हैं और 6 राज्यों में भी कुछ विशेष शहर चुने गए हैं, उन शहरों में ही ये आपका बनाया जा रहा है। जैसे कि अगर मध्य प्रदेश में पूछा जाए तो इंदौर शहर में ये बनाया जा रहा है, गुजरात के राजकोट में बनाया जा रहा है, तमिलनाडु के चेन्नई में बनाया जा रहा है, झारखंड के रांची में बनाया जा रहा है, त्रिपुरा के अगरतला शहर में, ठीक है, और यूपी के लखनऊ में 1,000 घर बनाने का पहले लक्ष्य रखा है, 1,000 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो प्रश्न क्या बन सकता है, आपके लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला जो रखी गई कितने राज्यों में, तो 6 राज्यों में, और ये भी आपका जोड़ा मिलवा सकता है कि किसमें किस शहर में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों की MEE रिपोर्ट, ठीक है, MEE रिपोर्ट, ठीक है। ये इस रिपोर्ट में आपको मेनली देखो 2 चीज़ बस ध्यान रखनी। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपसे ये पूछ बैठे कि भारत में इस समय कुल संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, कुल संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, तो आपको इसमें उत्तर बताना है 981, ठीक है। और अगर कुल राष्ट्रीय उद्यान पूछे, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या पूछे, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या, तो आपको बताना है 104, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बतानी है आपको 104। ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर 41वां देखें, विश्व मौसम संगठन के अनुसार 2020
अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा कौन से नंबर का? तीसरा। अब तक का तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहा। विश्व मौसम संगठन के अनुसार 2020 अब तक का तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहा, सबसे गर्म तीसरा वर्ष रहा। इससे पहले 2016 और 2019 भी रहे हैं, तो 2016 सबसे ज़्यादा था, उसके बाद दूसरे नंबर पे 2019 और तीसरे नंबर पे 2020 बन गया, तीसरे नंबर पे 2020 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन। देखो, चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन गोरखपुर में नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली किया था। और ये आपका अगर इसमें चौरी चौरा में देखा जाए तो मेनली आपसे प्रश्न क्या बन सकता है? पहली बात तो ये कि ये 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक यूपी के सभी 75 जिलों में मनाया जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये आपसे पूछी जा सकती है, देखो आपका इसमें इतिहास से भी जोड़ के प्रश्न पूछ सकता है कि चौरी चौरा जो आपका कांड हुआ था, ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 10 रुपये प्रति बल्ब की वहनीय दर से उच्च गुणवत्ता के एलईडी बल्ब प्रदान करने हेतु ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई। तो आपसे पूछा जाए ग्राम उजाला योजना में क्या है, तो भाई 10 रुपये प्रति बल्ब के मतलब आपका जो बहुत न्यूनतम बहुत कम मूल्य है, मतलब वहन कर सकता है कोई एक इंसान, उच्च गुणवत्ता के एलईडी बल्ब बांटे जाएंगे इसमें। तो इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? वाराणसी से की गई। वाराणसी से इसकी शुरुआत की गई, वाराणसी से इसकी शुरुआत की गई। और शुरू में इसके प्रथम चरण में ठीक है, लगभग 1.5 करोड़ बल्ब बांटे जाएंगे, लगभग 1.5 करोड़ बल्ब बांटे जाएंगे। अगर यूपी में देखा जाए तो यूपी में ये बांटा जाएगा बनारस में, यूपी के वाराणसी में। ठीक है, बिहार में देखा जाए तो ये आरा में बांटा जाएगा, बिहार के आरा में। आंध्र प्रदेश में देखा जाए, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में भी ये बांटा जाएगा और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बांटा जाएगा, विजयवाड़ा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा। ठीक है, और फिर महाराष्ट्र के नागपुर और साथ ही साथ पश्चिम गुजरात के मतलब गाँव में, पश्चिम गुजरात के गाँव में। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 10 रुपये प्रति बल्ब की वहनीय दर से उच्च गुणवत्ता के एलईडी बल्ब प्रदान करने हैं। तो कौन सी योजना शुरू की गई? ग्राम उजाला योजना। कहाँ शुरू की गई? वाराणसी से। कहाँ पहले चरण में बांटी जा रही है? यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और उनमें आपके मैंने क्षेत्र भी बता दिए। लगभग 1.5 करोड़ बल्ब बांटे जाएंगे प्रथम चरण में। अगला प्रश्न आपका बन रहा है, 30 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्चुअल माध्यम से आनंदम, ये आपको याद रखना है, आनंदम क्या है? द सेंटर फॉर हैप्पीनेस, आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया IIM जम्मू में। ठीक है, IIM जम्मू में इसका उद्घाटन किया गया, IIM जम्मू में उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट अगर देखा जाए 22 मार्च में, आपको याद रखिए तारीख छोड़िए, मार्च 2021 में सिपरी के द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2020 नामक की रिपोर्ट जारी की गई। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 की अवधि में पहला क्वेश्चन इससे जो बन सकता है, विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक, मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा शस्त्र बेचता कौन है? तो उत्तर होगा उसका अमेरिका। सबसे ज़्यादा शस्त्र बेचता कौन है? अमेरिका। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, विश्व का शीर्ष आयातक, सबसे ज़्यादा खरीदता कौन है? तो इसका उत्तर होगा सऊदी अरब। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, विश्व का दूसरा शस्त्र आयात, मतलब दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कौन खरीदता है? दूसरे रैंक पे सबसे ज़्यादा कौन खरीदता है? तो इसका उत्तर होगा भारत। हम लोग आजकल खरीद रहे हैं। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा आपका शस्त्र आयातक देश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, भारत को शस्त्रों की सर्वाधिक आपूर्ति किस देश से होती है? भारत को शस्त्रों की आपूर्ति सबसे ज़्यादा किस देश से होती है? तो इसका उत्तर होगा रूस से। ठीक है, रूस हमें शस्त्रों की सबसे ज़्यादा आपूर्ति करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन सकता है, निर्यातक सूची में भारत का स्थान क्या है? भारत अगर निर्यात में देखें, निर्यात में पहला रैंक तो अमेरिका का, तो भारत का अगर रैंक पूछे तो इसके में आपको उत्तर बताना पड़ेगा 24वां। इसमें आपको उत्तर बताना पड़ेगा 24वां रैंक है। ठीक है, बिल्कुल सही, 24वां रैंक है। नेक्स्ट ये पूछा जाए, भारत के शस्त्रों के शीर्ष 3 ग्राहक कौन है? मतलब भारत से जो खरीद रहा है, खरीदने वाले टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? खरीदने वाले टॉप 3 देश कौन? तो पहले नंबर पे म्यांमार है, दूसरे नंबर पे है श्रीलंका और तीसरे नंबर पे है मॉरिशस।
ठीक है, आपको ध्यान रखना है। भारत से खरीदने वाले टॉप 3 कौन है? पहले नंबर पे म्यांमार, दूसरे नंबर पे श्रीलंका और तीसरे नंबर पे मॉरिशस। नेक्स्ट आपका है टेरी। टेरी आप जानते हो, टेरी आप जानते हो, टेरी क्या है भाई? एक आपका संगठन है, एक आपका संस्था है, भारत की ही संस्था है, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड संस्था है, ठीक है। टेरी द्वारा 20वें वार्षिक विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। टेरी ने आयोजन किया किसका? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का, ठीक है। और आयोजन का जो केंद्रीय विषय था, जो मुख्य थीम था, वो था हमारे साझा भविष्य को पुनः परिभाषित करना, सभी के लिए सकुशल एवं सुरक्षित पर्यावरण। सभी के लिए सकुशल एवं सुरक्षित पर्यावरण। आपको बस ज्यों का त्यों ये थीम याद रख लेना और याद रखना है कि टेरी ने आयोजित किया क्या? 20वें वार्षिक विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 को, ठीक, सॉरी 2021 को। नेक्स्ट 47वां नंबर का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान भी रखना चाहिए। तो पहला तो आपका ये है कि 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति ने अपना शपथ लिया था। उनका नाम क्या है? जो बाइडेन। नाम क्या है? जो बाइडेन। आप सबको आशा करता हूँ ये पता होगा। और ये किस पार्टी से है? डेमोक्रेटिक पार्टी से। किस पार्टी से? डेमोक्रेटिक पार्टी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से, ठीक, डेमोक्रेटिक पार्टी से, ठीक, डेमोक्रेटिक पार्टी से। और 49वीं उपराष्ट्रपति कौन बनी भाई? कमला हैरिस। कमला हैरिस, ठीक, कमला हैरिस, ठीक है। ये आपकी एक प्रकार से भारतीय मूल की है कमला हैरिस। आप लोग एक बार इसको सर्च कर लीजिएगा कि किस राज्य से है ना, मैंने बताया था क्लास में, ऑफलाइन क्लास में बताया था, आप याद इसमें लिख लीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए और मैं फिर उसको पिन कर दूंगा, ठीक है, कि पिन कमेंट कर दूंगा, फर्स्ट कमेंट कर दूंगा कि कमला हैरिस अगर भारत की है तो भारत की किस राज्य से संबंध रखती हैं, ठीक है। 48वां क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र देश, देखो ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र देश जिसके दोनों शीर्ष पदों, मतलब वहाँ की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों महिलाएं हैं। तो इसमें तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि जनवरी में यहाँ की प्रधानमंत्री बनी थी इस देश की, पहले इस देश का नाम लिख लीजिए, एस्टोनिया। एस्टोनिया देश का नाम क्या है? एस्टोनिया। तो एस्टोनिया ऐसा देश है जहाँ की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों क्या हैं? महिला हैं। और जनवरी में यहाँ पर पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उनका मैं नाम लिख देता हूँ, काजा कल्लास, ठीक है, काजा कल्लास। ये पीएम है यहाँ की ना, ये पीएम है, जनवरी में बनी थी काजा कल्लास। और जहाँ यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है केस्टरी कल जुलैद, ठीक है। तो ये आपको इतना ध्यान रखना था, ठीक है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं। अब मैं मिटा के यहीं लिखता हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे करवाता हूँ, फिर उसके बाद मैं लिख भी दूंगा, ठीक है, कुछ लिख दूंगा। एक क्वेश्चन देखो पिछले वाले वीडियो में छूट गया था, जो पहला पार्ट इस वीडियो का था उसमें एक क्वेश्चन छूट गया था। क्या छूटा था? कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन, तो सबसे लंबी ट्रेन पहले शेषनाग हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद अब इस समय हो चुकी है जो भारत की सबसे लंबी ट्रेन है, वो उसका नाम है वासुकी नाग, ठीक है। ये 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है और इसको 5 इंजन की सहायता से चलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम लोग। आप कहोगे सर 50 कैसे? तो 49 तो हमारा वो हो गया ना, सबसे लंबी ट्रेन, ठीक है, वासुकी नाग, ठीक है। तब एक 50वां क्वेश्चन का अगला है हमारे पास। 25 जनवरी 2021 को विश्व भर के गूगल कर्मचारियों द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया। उसका नाम क्या है? अल्फा ग्लोबल, ठीक है। आपको सीधा यह प्रश्न पूछा जाएगा तो उत्तर आपको अल्फा ग्लोबल बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉबेरी महोत्सव यूपी के किस स्थान पर हुआ? तो ये झांसी में हुआ। कहाँ हुआ? झांसी में, ठीक है। योगी आदित्यनाथ ने इसको आपका इसमें सम्मिलित है, ठीक है। तो यूपी की झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया। सैयद मुस्तफ़ा ट्रॉफी 2021 संस्करण का विजेता कौन है? तो पहली बात तो ये, तो सैयद मुस्तफ़ा ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। इसमें T20 गेम होता है और 2021 में इसका जो विजेता रहा वो रहा तमिलनाडु। कौन रहा? तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु इसका 2021 में विजेता रहा। नेक्स्ट, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी की चर्चा आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में की गई है, जो इकोनॉमिक सर्वे 2021 जारी किया गया 2021 वाला, ठीक है। उसमें गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी की चर्चा की। गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, जो लोग क्रिकेट से संबंधित नहीं है या क्रिकेट नहीं जानते हैं, क्रिकेट को में इंटरेस्ट नहीं है, वो समझ लीजिए पहले तो ये क्रिकेट से संबंधित है। और ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रॉफी होती है, टेस्ट श्रृंखला उसका नाम होता है। तो ये टेस्ट श्रृंखला हुई इस बार और इसमें भारत 2-1 से जीता था।
बड़ा ही रोचक मुकाबला रहा था। भारत 2-1 से जीता था और जिसमें ऋषभ पंत ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, ठीक है। तो भारत ने 2-1 से इसको जीता था, ठीक है। और इसमें मैन ऑफ द सीरीज वगैरह कौन था ये आप लोग देख लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, आप लोग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस हिंदी शब्द को 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द घोषित किया? ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द घोषित किया तो वो शब्द है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर, ठीक है। आत्मनिर्भर जो शब्द है हमारे पास, ठीक है, आत्मनिर्भर शब्द को क्या घोषित किया गया है? ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द 2020, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, विश्व कैंसर जागरूकता दिवस या विश्व कैंसर दिवस, कर्क रोग भी कहते हैं। तो वर्ल्ड कैंसर डे 2021 की जो थीम थी वो थी आई एम एंड आई विन। आई एम एंड आई विन, ठीक है। तो 2021 की जो थीम थी आई एम एंड आई विन। और विश्व कैंसर दिवस मनाया कब जाता है? 24 फरवरी को। 24 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये लेह में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? लेह। और लेह भारत का सबसे बड़ा जिला है। लेह भारत का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। अगला देखिए, किसके मामले में? क्षेत्र के मामले, क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है। देश का पहला इग्लू कैफे कहाँ खुल रहा है? तो ये खुला है जम्मू एंड कश्मीर में। ये कहाँ खुला है? जम्मू और कश्मीर में। इग्लू कैफे, इग्लू क्या होता है? बर्फ से बने घर ना, आप लोग सुने होंगे, इग्लू पढ़े होंगे। तो ये मेनली यूरोपियन कंट्रीज में होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, बर्फबारी जहाँ होती है, बर्फ जहाँ रहती है, ठीक है। तो इग्लू कैफे भारत में सबसे पहले कहाँ खुला है भाई? पहला देश का इग्लू कैफे खुला है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट, उसका नाम क्या है? स्टारडस्ट 1.0। नाम क्या रखा गया? स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट को बनाया। तो ये अमेरिका ने बनाया, USA, अमेरिका ने इसको बनाया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण जो आपका केंद्र है वो किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका उड़ीसा राज्य में। ये कहाँ बनाया जाएगा? उड़ीसा राज्य में। मैं यहाँ लिख देता हूँ, उड़ीसा राज्य में बनाया जाएगा, ठीक है, उड़ीसा राज्य में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60वां जो है आपका, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? ये बेंगलुरु में हुआ, ठीक है। क्या हुआ? बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु में आपका राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जारी की गई और इसमें विश्व का जो सबसे प्रदूषित देश है, तो पहले नंबर पर रहा बांग्लादेश, पहले नंबर पर रहा बांग्लादेश, दूसरे पर नंबर पर रहा पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, और तीसरे नंबर पर रहा भारत, तीसरे नंबर पर रहा भारत। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी रही नई दिल्ली, ठीक है, दिल्ली या नई दिल्ली। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी रही नई दिल्ली, ठीक है। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर रहा होतान, चीन का एक शहर है होतान, ठीक है, चीन का एक शहर है आपका होतान। ये फर्स्ट नंबर पे रहा प्रदूषित शहरों के मामले में। फिर प्रदूषित शहरों के मामले में सेकंड स्थान से 14वें स्थान तक, सेकंड से 14वें स्थान तक सारे भारतीय शहर हैं, सारे भारतीय शहर हैं, सारे भारतीय शहर हैं। और उसमें सेकंड में आपका गाजियाबाद है, ठीक है, बिजनौर, नोएडा, ये सब आपके रैंकिंग में सेकंड आपका गाजियाबाद है, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे कम प्रदूषित देश कौन सा है, तो ये नाम था इसका प्यूटोरिको, प्यूटोरिको, ठीक है। प्यूटोरिको देश आपका विश्व का सबसे कम प्रदूषित देश था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, या मतलब पूछा जाता है, जितने भी ओपन है 4 ही आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें क्वेश्चन बन जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल विजेता कौन थी? नाओमी ओसाका, ये जापान की है, ये जापान की है। और पुरुष एकल विजेता थे नोवाक जोकोविच, ठीक है, ये सर्बिया के हैं, ये सर्बिया के हैं, ठीक है, नोवाक जोकोविच और नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका कहाँ के हैं? जापान की, और नोवाक जोकोविच कहाँ है? सर्बिया के। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के एकल विजेता हमने बता दिए, ठीक है। एकल ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं इसलिए उसको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा दिया गया। ये बांग्लादेश के एक, मैं पहले लिख देता हूँ देश का नाम। तो ये बांग्लादेश के, आपको ये याद रहना चाहिए, सदत रहमान को दिया गया, बांग्लादेश के सदत रहमान को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ बनाया जा रहा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जो रेल पुल है, विश्व का सबसे ऊंचा जो रेल पुल है, ये आपका चिनाब नदी पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? चिनाब नदी पर। इसकी जो ऊंचाई है 359
359 मीटर है नदी तल से 359 मीटर ऊंचा है। और ये एफिल टावर से भी 35 मीटर ज़्यादा ऊंचा है। एफिल टावर से 35 मीटर ज़्यादा ऊंचा है। अगर ये पूछा जाए कि ये पुल की कुल लंबाई लेंथ कितनी है, पुल की कुल लंबाई कितनी है, तो ये 1315 मीटर है। 1315 मीटर लंबा ये आपका पुल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद भारत में पहली बार महिला को फांसी दी जा रही है। तो आपने सुना होगा शबनम माला केस। ठीक है, शबनम जो जिसने अपने मतलब प्रेमी के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार को मार डाला था। तो शबनम ये अमरोहा की हैं, अमरोहा जिले की हैं। ठीक है, तो शबनम को पहली बार फांसी देने की बात चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, विश्व वन दिवस जो है वो मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। ठीक है, विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। और जो इसकी थीम थी इस बार की थी वो फॉरेस्ट थी। थीम जो थी वो क्या है, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग है। ठीक है, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। और इस बार की जो थीम थी 2021 की वो थी आई लव स्पैरो। आई लव स्पैरो। ठीक है, आई लव स्पैरो ये थीम थी। स्पैरो मतलब गौरैया होता है। नेक्स्ट आपकी है 68वां गांधी शांति पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है आपका, एक ही बार में 2 साल का दे दिया गया तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपका 19 का भी पूछा जा सकता है, 20 का भी पूछा जा सकता है। 20 का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका शांति पुरस्कार जो विश्व गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश अभी जो रिसेंट बांग्लादेश यात्रा थी उसके ठीक पहले ही आपका इसकी घोषणा की थी। तो 2020 का पूछने के चांसेस ज़्यादा है। तो गांधी शांति पुरस्कार 2019 मिला था सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद, ये ओमान के शासक हैं, उनको मिला था। और 2020 का जो मिला था वो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान उनको मिला था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बंग बंधु नाम से आपको तो ये जो आपका 51th फिल्म फेस्टिवल हुआ था, 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा जो पणजी में होता था, उसका जो आपका थीम देश था कौन था, बांग्लादेश था। और उसमें एक बात कही गई थी कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री मिल के एक मूवी बनाएगी इन्हीं के नाम पे ना, इन्हीं के लिए। ठीक है, इन्हीं के आपका नाम पे एक मूवी बनाएगी बंग बंधु करके। ठीक है, बंग बंधु करके। नेक्स्ट आपका 69 जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपका 2000 जो इस बार का दिया गया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो आपको इससे याद रखना है कि 67 है ना, आपको पूछेगा, ऐसे प्रश्न भी पूछेगा। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये दिया गया 2019 की फिल्मों के लिए। ठीक है, 2019 की फिल्मों के लिए दिया गया और इसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक विभाग द्वारा आपको दिया जाता है। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए कि मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन रहा इस बार, तो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इस बार रहा सिक्किम। और फीचर फिल्मों के अंतर्गत देखा जाए तो बेस्ट हिंदी फिल्म थी छिछोरे। बेस्ट हिंदी फिल्म थी छिछोरे, वो सुशांत सिंह राजपूत वाली। ठीक, नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को एक बार फिर से कंगना रनौत को मिला। ठीक है, कई बार इनको आपका शायद मेरे साथ ये तीसरा होगा शायद इनका। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को मिला है इस बार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। और इनको किस मूवी के लिए मिला है, मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए, मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए। नेक्स्ट है आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी जी को मिला था, मनोज वाजपेयी जी के लिए मिला था भोसले मूवी के लिए। मनोज वाजपेयी को किसके लिए मिला था, भोसले मूवी के लिए। जबकि धनुष को मिला था असुरन मूवी के लिए, ये तमिल मूवी थी धनुष और की असुरन ये आपकी तमिल मूवी थी, जबकि मनोज वाजपेयी की वो आपकी हिंदी में आपकी भोसले मूवी थी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म थी कस्तूरी, सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म कस्तूरी थी। अगर बात की जाए नॉन फीचर फिल्म में तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था एन इंजीनियर्ड ड्रीम को। और जबकि सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का अवार्ड मिला था राधा को। सबसे जो आपका सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का अवार्ड किसको मिला था, राधा को मिला था। तो इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने 69 क्वेश्चन को कवर किया, 69 क्वेश्चन को कवर किया। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और भी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।